हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आ गए हम अपने लेक्चर नंबर 5 कार्बनिक यौगिक के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट पूरे साइंस वन का सबसे हार्ड चैप्टर जो बोलते हैं सब, कौन सा है? साइंस वन का 9th चैप्टर कार्बनिक यौगिक। जो जो आपको मैं एकदम आसान करके देने वाला हूँ। अपना आज का कौन सा लेक्चर चालू है? लेक्चर नंबर 5 चालू है। पांचवा लेक्चर, पांचवा वीडियो इस चैप्टर का, जो कि बहुत इजी चैप्टर है। बोलते सब हार्ड है मगर एकदम इजी। खाली तुम लेक्चर जो मैं एक लाइन से लेक्चर नंबर 1 फिर 2 3 फिर 4 उसके बाद 5 देखने आओगे ना, ऐसा लगेगा कि एकदम इजी चैप्टर है। और आगे भी एक दो लेक्चर में और तुम्हारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। एकदम बड़ा चैप्टर है साइंस वन का, सबसे हार्ड वाला। तो कुछ क्वेश्चन तुमको दिया था, मैं 4 मार्क का चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन दिया था। देखते हैं किसका सही है क्या है, देख लो एक बार। देख लो पहले क्या क्वेश्चन था, ये वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन था। तो अभी यहाँ पर क्या चीज है, इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है ना। आईयूपीएससी पे भी नंबरिंग तो बता दिया था तुमको, यहाँ से करना है कि ये तरफ से दूसरे नंबर पे आ रहा है अपना क्रियात्मक समूह, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे। अब नंबरिंग यहाँ से करोगे तो कौन है? अभी हम लोग को पता है हेलोजन को ही। ध्यान चीज एक चीज याद रखो, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन को, ये जो हेलोजन पढ़ रहे ना, हेलोजन में कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन को क्लोरो लिखते, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। ये सबको शुरू में लिखते, जिसके लिए एक वर्ड क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग मतलब शुरू में लिखा जाता है। तो अभी यहाँ पे कौन है? हेलोजन बी आर है, तो इसको लिख देना है अपने को। अब क्या लिखो यहाँ पे? बी आर को क्या लिखते हैं हम लोग? ब्रोमो। तो लिख दो यहाँ पे ब्रोमो, लिख दो। हो गया ब्रोमो। अब फॉर्मूला क्या? हेलो अल्कीन। हेलो में हेलोजन डाल दिए, कौन सा हेलोजन है? ब्रोमीन, तो ब्रोमो। अब अल्केन, अल्केन कितना कार्बन वाला है सर? 4 कार्बन है। 1 2 3 4 और एक गहरा बंद है। तो क्या बोलेंगे इसको? 4 कार्बन वाले को ब्यूट। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? सीखे यहाँ पे। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट बोलते। तो चलो ब्यूट भी लिख लेते सर। तो ये ब्यूट, ब्यूट। अब एकहरा बंध है ना सब कार्बन के बीच में, एकहरा बंध को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्केन बोलते। यहाँ पढ़े हम लोग, एकहरा बंध रहेगा तो अल्केन, दोहरा बंध रहेगा तो अल्कीन, तीहरा बंध रहेगा तो अल्काइन। ये पढ़ के आए हम लोग, इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब बस यहाँ पर क्या लिख देना है? ब्यूट। अल्केन को लिखते क्या हम लोग पिछले लेक्चर में देखे, ध्यान से उसको वीडियो देखना, एकदम इंपॉर्टेंट है। ब्यूट टे और उसके बाद ना, तो क्या लिख दिया? ब्रोमोब्यूटेन। अभी सही, अभी एकदम परफेक्ट नहीं हुआ है। अभी एक रूल नंबर 2 बताना है, रूल नंबर 1 बताना है। कितने नंबर पे है ब्रोमीन? दूसरे पे, तो बता दो 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि नंबर और अल्फाबेट लेटर के बीच में क्या आता है? हाइफन आता है। तो हाइफन लगा दो, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। देख लो यही है कि आप लोग का एकदम सही है। देखो जिसका जिसका सही रहेगा बताएंगे, कमेंट करेंगे। आगे दूसरा वाला, ये क्वेश्चन का क्या है इसका आंसर? सर क्रियात्मक समूह कौन सा है? क्रियात्मक समूह सर ये है, Cl है, क्लोरीन है। नंबरिंग तो बता दिया था हम लोग को, यहां से नंबरिंग करना है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। क्लोरीन के लिए क्या लिखते सर? क्लोरो लिखते। तो पहले क्लोरो लिख दो, क्लोरो लिख दिए, है ना। अब आगे क्लोरो, अब 2 कितना कार्बन है? 2 है, 3 नहीं लेना, इसको मत लेना। एक कार्बन नहीं, एक है अपना हेलोजन है, वो क्रियात्मक समूह है। ये अपना कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते सर? ईथ बोलते। यहाँ पढ़े हम लोग, 2 कार्बन को क्या बोलते? ईथ। तो खाली ईथ लिख दो यहाँ पे, तो ईथ लिख दो। यहाँ वापस लिख देता हूं मैं, क्या लिखे अपन? क्लोरो। ये हो गया। अभी क्लोरो, अब ईथ, ईथ लिख दिए। ईथ और अल्केन है ना, एकहरा बंध है, तो क्या लिखना है? ए न। अब कितने नंबर पे क्लोरो? 1 नंबर पे ना। इतना भी सही है मगर तुम बता दो कितने नंबर पे? 1 पे, तो लिख दो 1 क्लोरो इथेन और नंबर और लेटर के बीच में हाइफन लगा दो। देख लो सही है क्या? यही है सबका, देख लेने का एकदम अच्छे से। तो ये हम लोग पढ़े, समझ में आ गया ये? तो ऐसे पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा? 2 तरीके से आएगा। कैसे 2 तरीके से आएगा दिखाता हूँ तुमको। ये पहले एक बार सही कर लो, जिसका गलत हुआ होगा। देखो स्वाध्याय में देख लेते हम लोग, तुम्हारे किताब के स्वाध्याय में देखो, स्वाध्याय में प्रश्न 5 जो लिखा है, दिख रहा है क्या सबको? प्रश्न 5, प्रश्न 5 ये लिखा है ना।
अब स्वाध्याय में पढ़ते हम लोग क्या लिखा है। प्रश्न 5 देखो क्या लिखा है, नीचे दिए गए संरचना सूत्र, मतलब नीचे क्या दिया हुआ है, संरचना सूत्र के लिए क्या लिखना है अपने को, आईयूपीएसी नाम लिखना है। ये सबका अपने को क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम, सबके लिए अपने को क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम। तो तुम डायरेक्ट भी ऐसे भी आंसर में लिख सकते हो, आईयूपीएसी बराबर जो भी नाम है वो लिख सकते हो। पहला तो पता ही है अपने को, पहला किसको किसको आ रहा है देख के बताओ जरा। पहला तो क्या है, इसमें क्रियात्मक समूह है नहीं, 4 कार्बन एकहरा बंध, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट बोलते हैं ना। कितना कार्बन देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को पहले 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ब्यूट लिख दिए सर, है ना। 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट हो गया। उसके बाद ब्यूट के बाद क्या है, एकहरा बंध है तो ब्यूटेन, क्या बोल देंगे इसको, ब्यूटेन बोल देंगे। समझ में आया ये। तो ये क्या हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया, संरचना सूत्र इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नाम बोलते हैं। तो इसका नाम अगर लिखने बोलेगा तो क्या लिख देंगे अपन, ब्यूटेन, ब्यूटेन इसका नाम हो गया। ऐसे लिखना रहेगा पेपर में, आंसर में, उत्तर में क्या लिखोगे, आंसर में आईयूपीएसी बराबर ब्यूटेन। क्लियर है। इसको संरचना सूत्र बोलते हैं ऐसे वाले को, और इसको क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नाम बोलते हैं। चलो ये हो गया, पहला तो हम लोग को पता ही है पहला क्या है। अभी दूसरा वाला अपन पढ़े नहीं है, तो दूसरा वाले के लिए अभी टाइम रखो, अभी दूसरा वाला भी सॉल्व कर लेंगे, कुछ वो है हार्ड नहीं है। तीसरा वाला भी अभी सॉल्व कर लेंगे हम लोग, चौथा भी सॉल्व कर लेंगे। ये पूरे आगे के टॉपिक के ऊपर है, जैसे क्रियात्मक समूह और भी है ना, अल्कोहल ये सब वाले, अमीन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो ये सब के ऊपर है। समझ में आया, एक क्वेश्चन कैसे समझ में आया, बोलेगा संरचना सूत्र दिया है, उसका क्या लिखो, आईयूपीएसी नाम, तो ऐसे आईयूपीएसी नाम लिख दोगे। समझा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दो तरीके से ही आएगा क्वेश्चन। दूसरा ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या लिखा है, एकदम इजी क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है। देखो अभी क्या बोला है, नीचे दिए गए आईयूपीएसी नाम, नीचे आईयूपीएसी नाम दिया हुआ है, ये नाम दिया आईयूपीएसी। अपने को लिखना क्या है अभी, संरचना सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। अपने को आंसर में क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। एकदम इजी, कौन कौन सा हम कर सकते हैं अभी, तो हम कौन सा पढ़े, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन पढ़े, ये रहा क्लोरो वाला, तो ये कर लेते चलो। तो दूसरा वाला हम करने वाले, दूसरा वाला एकदम इजी है, सेकंड वाला, समझे। दूसरे वाले में देखो एकदम ध्यान से, खाली तोड़ तोड़ के पढ़ना है तुमको, तोड़ के क्या पढ़ोगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्लोरो, उसके बाद बोला है ब्यूटेन, और बोला है 2, मतलब 2 नंबर पर कौन है, क्लोरीन है। क्या है, इसको और जूम करता हूँ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बोला है आईयूपीएसी नाम दिया, अपने को क्या बताना है, संरचना सूत्र बताना है। क्या बताना है, संरचना सूत्र। दूसरा वाला कर रहे हैं हम लोग, हाँ दूसरा वाला, बाकी तुम और भी कर सकते सब, जैसे अपना लेक्चर थोड़ा सा होएगा। तो ये सेकंड वाला अभी क्या है, तोड़ के हम लोग पढ़े, ये क्लोरो है, क्लोरो मतलब सर पता है बंद Cl। उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब सर वो भी पता है 4 कार्बन होता है। और एन लिखा है, ये एन, एन का मतलब क्या होता है सर, 2 कार्बन के बीच में एकहरा बंध। इतना समझ में आ गया। अब देखो करते जाना है अपने को, क्या करना है, 4 कार्बन, 4 कार्बन लिए, 4 कार्बन लिए हम लोग। उसके बाद 4 कार्बन हो गया, अभी क्या बोला है, 2 पे क्या लगाना है, क्लोरीन। क्या लगाना है, 2 पे क्लोरीन, ये दूसरे पे क्या लगा दो, Cl लगा दो। हो गया, और कुछ बोला तो नहीं है ना, एकहरा बंद है तो डाल दिए। चलो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब कार्बन कितनी बंद बनाता है, कार्बन कितनी बंद बनाता है सर, 4 बनाता है। कार्बन, यह वाला कार्बन कितनी बना चुका है, एक ही बनाया, ये एक ही बनाया, देखो यहाँ से। और कितनी बनाएगा, तो 3 बनाएगा, 3 ऐसे लिखते थे हम लोग, चलो लिख देते, वही वाला सीखे तो। अब ये कार्बन कितनी बंद बनाया है सर,
दो बनाए, दो नहीं बनाए, ये एक हो गई, ये दो हो गई और एक और बनाए, यहाँ पे तीन बनाए। तो और कितनी बंद आएगी सर? एक और आएगी, तो एक और लिख दो नीचे। चलो सिर्फ बंद लिख रहे हैं ना हम लोग, तो बंद लिख दिए। आगे, अब ये कार्बन कितनी बंद बनाए सर? दो बनाए, अभी सीख गए हम लोग। ऊपर नीचे दो और लगा दो, दो बनाए तो और कितनी बनाएगा? दो बनाएगा, तो वो लिख रहे। ये कार्बन कितनी बनाए सर? एक ही बनाए, तो और कितनी बनाएगा? तीन बनाएगा। हो गया इतना। अभी सब जगह पर हम लोग सीखे क्या लगाते हैं? हाइड्रोजन लगा देते हैं। सब जगह पर क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन लगा दिए। ये तुम्हारा क्या आ गया? संरचना सूत्र आ गया। क्वेश्चन क्या बोला है? संरचना सूत्र बताना है अपने को, तो संरचना सूत्र लिख दिए। समझा? अभी एकदम परफेक्ट तो है, मगर और एक टेक्निक तुमको सिखा रहा हूं कैसा। ये लिख के एक कैसे लिखो तुम। अब कितना कार्बन है? चलो मैं कार्बन लिख देता हूं पहले। कार्बन लिख दिया। अब ये कार्बन के बाद देखो कितना हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, ध्यान से कितना हाइड्रोजन है वो देख के बताओ खाली। कितने हाइड्रोजन है उसके पास? सर इसके पास तीन हाइड्रोजन है, देखो ये तीन हाइड्रोजन है ना। तो इसके पास मैं लिख दे रहा हूँ H, तीन हाइड्रोजन है तो लिख दे रहा हूँ H3, ये वाला कार्बन, पहला कार्बन। इतना समझा? अब ये कार्बन है, कौन है? ये वाला। इसके पास तो पहले तो एक क्रियात्मक समूह Cl है, तो ऊपर लगा दो Cl। अब आगे कितना हाइड्रोजन है सर? एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन है तो यहाँ लिख दो। हाइड्रोजन को कैसे एक लाइन में लिखते हैं वो, अब इतना बड़ा बड़ा वो तुम अब सीख गए हो, अब सीख गए तो ऐसा बनाने का। तो अब हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दिया हम लोग, चलो यहाँ लिख देते बराबर से हाइड्रोजन। अब ये कार्बन का भी हो गया अपना। अब ये कार्बन पे आए, ये कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है सर? दो है। कौन कौन से दो है? ये दो हाइड्रोजन। तो ये दो हाइड्रोजन को क्या लिख दो? क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से। कितने हाइड्रोजन है? दो है तो H2 लिख देंगे। यहाँ तीन था इसके पास तो H3 लिख दिया। एक है तो H लिख रहा, दो है तो क्या लिखेंगे? H2 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये कार्बन आखिरी वाला, कितने कार्बन है इसके पास सर? तीन है। सॉरी, कितने हाइड्रोजन है सर? तीन हाइड्रोजन। तो कितना H लिखना रहेगा? तीन H, मतलब H3 लिख देंगे। ये इसका एकदम परफेक्ट संरचना सूत्र है। पेपर में जब बोलेगा संरचना सूत्र लिखो 2 क्लोरोब्यूटेन का, तब क्या लिखना रहेगा तुमको? आंसर में कैसे लिखोगे? देखो यहाँ लिखता हूं मैं, आंसर कैसे लिखोगे, है ना। यहाँ तुमको पहले लिखना पड़ेगा आंसर, फिर आंसर लिख के क्या करोगे? उत्तर लिख के लिखोगे संरचना सूत्र। क्या लिखोगे? संरचना सूत्र, है ना, संरचना सूत्र। फिर ऐसे इज इक्वल टू करके ये बता दोगे 2 क्लोरोब्यूटेन। समझा? ऐसे पेपर। और वो IUPAC वाला रहेगा तो यहाँ IUPAC और उसका IUPAC लिखना रहेगा। क्लियर है? आई होप ये समझ में आया होगा। तो हम लोग ये किसका देखे? हेलोजन का देखे। ऐसे कोई भी हेलोजन आने दो, तुम लिख लोगे आराम से एकदम। अभी यहाँ क्वेश्चन में तो हेलोजन का एक ही है, नहीं एक और है, एक और है। हाँ यहाँ पर एक और दिखा मेरे को। ये हो गया, ये एक पहला देख लिया हम लोग। अभी कौन सा देखते हैं? ये वाला देखो, ये भी अपना वाला है। कौन सा है? तीसरा वाला। ये तीसरा देखो क्या बोला है? एक ब्रोमोप्रोपेन, एक ब्रोमो, ये ब्रोमो और प्रोपेन हम लोग को सब पता है। क्या पता है सर? बी, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? एक, एक नंबर, मतलब पहले नंबर पे। कौन पहले नंबर पे? ब्रोमो। ब्रोमो मतलब सर, ब्रोमो मतलब बंद Br। ऐसे पहले तोड़ तोड़ के लिखोगे ना तब आराम से बना लोगे। अब प्रोपेन लिखा है सर, प्रोपेन का मतलब तो पता है, प्रोपेन मतलब तीन कार्बन। प्रोप मतलब कितना कार्बन? तीन। एन भी लिखा है यहाँ पर, ये ए और न। एन जब भी लिखा रहेगा तीन कार्बन के बीच में एकहरा बंद रहेगा। चलो बनाते। क्या बोला है? उत्तर डायरेक्ट लिखता हूं मैं यहाँ पे। उत्तर लिख के क्या लिख देते हैं यहाँ? पहले संरचना सूत्र लिख देते, संरचना सूत्र लिख दिए बराबर। अब आंसर लिखते। हाँ, तीन कार्बन बनाना है अपने को। सबसे पहले तीन कार्बन बना लिए सर। पहले यहाँ नीचे मैं बताता हूँ, तीन कार्बन बना लिए सर। आगे कितने पे लगाना है? ब्रोमीन, ब्रोमो कितने पे लगाना है? एक नंबर पे।
तो एक नंबर तुम्हारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये क्योंकि 2 नंबर है तो कहीं भी लगा दो। चलो मैं यहाँ लगा दिया Br। इतना समझ में आया। अभी ये कार्बन कितनी बंद बनाया है सर? 2 बना चुका है। और कुछ बोला नहीं है ना? आगे पढ़ लो पहले एक बार। नहीं और कुछ नहीं बोला है। एन बोला है मतलब सबके बीच में इकहरा बंद, कार्बन के बीच में इकहरा बंद है। अब कार्बन कितनी बंद बनाए वो देखो। ये कार्बन कितनी बनाए सर? 2 बना चुका है। तो और कितनी बनाता है? 2 बनाता है, तो 2 बना लेगा। ये कार्बन कितनी बंद बनाया सर? 2 बनाया, तो और कितनी बनाएगा? 2। और तीसरा वाला कार्बन कितनी बनाए? 1 बनाए, तो और कितनी बनाएगा? 3। टोटल कार्बन कितनी बंद बनाता है? 4 बनाया। जितनी है उसके बाद जो बची 4 में से वो करते गए अपन, और सब जगह पर एच लिखते जाते हैं, ये लिखते जाते हैं। ये तरीका है अपना, ये संरचना सूत्र हो गया, ये भी सही है। मगर अब अपन ये वाला लिखेंगे। Br तो है, पहले Br लिख दो तुम। हो गया। पहले क्या बोला था? एक ब्रोमो, एक नंबर पे ब्रोमो लगा दिया। एन बोला है मतलब एन, ये ध्यान से देखना, एन बोला है मतलब सब तीनों कार्बन के बीच में इकहरा बंद। अब आगे कार्बन कितनी बंद बना चुका है सर? 2 बनाए, तो 2 और बनाएगा, तो खाली सीधा सीधा क्या लिख दो? H2। अब ये कार्बन कितनी बंद बनाए? 2 बनाए, तो सीधा सीधा क्या लिख दो? 2 और बनाएगा ना, तो H2 लिख दो। समझ रहे कि नहीं? अब ये कार्बन कितनी बंद बनाए? 1 और कितनी बनाएगा? 3 बनाएगा, तो क्या लिख दो? H3। सेम वही चीज है। बस अब इतना बड़ा ऐसा खींच के बनाने से अच्छा अपन क्या करेंगे, एकदम सिंपल वाला सही वाला बनाएंगे। ये भी सही है, गलत जरा भी नहीं है, मगर सबसे मेन क्या रहता है? ये वाला रहता है। तो ये अपना क्या हो गया? संरचना सूत्र किसका हो गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन का। क्लियर है? हेलोजन आज अभी हम लोग ये पूरा हेलोजन खत्म कर डाले। अब दूसरा मैं तुमको क्रियात्मक समूह बताऊंगा। ये समझ में आ गया? और तो कुछ हेलोजन का नहीं है इसमें, ये 2 थे, इसमें 2 सीखे और उसमें का 1 सीख लिए। देख लो एक बार, देख लो ये सही है, सबका सही बना एकदम। समझ में आया? तो ये पूरा अपन क्या देख लिए? ये हेलोजन देखे। अब हेलोजन के बाद अब अपन दूसरा क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, है ना? अब तुमको मैं दूसरा क्रियात्मक समूह जो पढ़ाने वाला हूँ वो कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? अल्कोहल पढ़ लेते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? अल्कोहल। तो ऐसे एक एक करके तुमको शुरू में ही सिर्फ हेलोजन में थोड़ी प्रॉब्लम हुई होगी क्योंकि नया था। अब सब तुम अगर तुमको आ गए एकदम फटाफट तुम करते जाओगे। चलो देख लेते हैं अगर क्या है। पहले तो क्रियात्मक समूह एक बार तुमको रिवाइज करवा देता हूँ किताब में से। क्रियात्मक समूह हम लोग देखे थे कौन सा होता है? क्रियात्मक समूह जो हाइड्रोजन की जगह कुछ नया विषम परमाणु आ जाता है उसके समूह को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। याद भी किए थे हम लोग क्रियात्मक समूह क्या होता है ना? अब क्रियात्मक समूह में कुछ क्रियात्मक समूह है जो हम लोग एक क्रियात्मक समूह देख लिए जिसका नाम क्या है? हेलोजन है। कौन सा पढ़ लिए हम लोग? हेलोजन। अब क्या पढ़ना रहेगा अपने को? दूसरा क्रियात्मक समूह। और सिर्फ एक ही चीज याद रखो, हेलोजन को ही शुरू में लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हेलोजन को ही क्या करते हैं? शुरू में लिखा जाता है। समझे? सिर्फ हेलोजन को ही शुरू में बोलते हैं। जैसे लिखा ना 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 1 आयोडो, मतलब शुरू में ही बोलते हैं। बाकी सब जितने भी पढ़ेंगे सबका नाम आखिर में आएगा, है ना? प्रत्यय में आएगा। अभी अपन पढ़ते हैं अल्कोहल पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? अल्कोहल पढ़े। अल्कोहल का नाम है, अल्कोहल का संरचना सूत्र क्या है? बंद OH। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? वही बंद OH लिखते हैं। समझे? चलो वैसे ही उसकी तरह तुमको नोट्स बनवाता हूँ। जैसे वो नोट्स बनाए थे हम लोग, ये पढ़ लिए थे, इसको रफ करता हूँ पहले, फिर उसी की तरह हम लोग नोट्स बनाएंगे। ये फॉर्मूला है, वैसे ही हम लोग पूरा नोट्स बनाएंगे। समझे? अल्कोहल हो गया था। अभी दूसरा हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा कौन सा है? कौन सा? हेलोजन हो गया था। अब अपन दूसरा कौन सा देखेंगे? कौन सा देखने वाले? अल्कोहल पढ़ेंगे। पेपर में कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं किताब के ही आएंगे। सिर्फ किताब का नहीं आता है, नया भी दे देगा, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज क्या है? सीखने वाली रहती है। समझे क्या? ये चीज क्या रहती है? सीखने वाली रहती है। तब हम लोग देखते हैं एक एक, एकदम इजी है, आराम से करना एकदम। सबसे पहले कौन सा रहेगा? अब अपना दूसरा नंबर, दूसरा नंबर रहने वाला है अपना अल्कोहल रहेगा। कौन सा रहेगा दूसरा नंबर? अल्कोहल। दूसरा कौन सा देखना है? अल्कोहल। ये अल्कोहल है।
अल्कोहल का ये अल्कोहल है। अभी इसका क्या है संरचना सूत्र। अभी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, किससे पहचानते हैं, OH से। OH जब भी लिखा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OH। याद रखो, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह पूछेगा तो क्या बोलना है, बंद OH, ये बोल देना है। क्लियर। अब इसका IUPAC में ना इसका फॉर्मूला क्या है, IUPAC में जैसे अपन पढ़े थे अल्केन, क्या पढ़े थे, अल्केन, उसके बाद क्या लगा देना, अल्केन ऑल लगा देना। अल्केन ऑल बोलते हैं मगर बुक में तुम्हारी जो लिखा है ना वो कैसा रहेगा, अल्केन आल लिखा है, आ और ला लगा देना, सॉरी क्या लगा देना है, आ और ला। वापस तुमको ये बताता हूं क्या लिखना रहेगा, आ और ला, ये आगे का जोड़ देना। अल्केन जैसे मीथेन था मीथेनाल, प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल, पेंटेनाल, हेक्सेनाल, तो ऐसे ये बनाते जाना, समझे। तो ये रहेगा। तो इसमें बोलते क्या है, या तो कोई कोई में अगर नंबर रहेगा, अगर नंबर के बाद आ रहा है, जैसे अल्केन लिखने के बाद, अल्केन लिखने के बाद क्या करे, अगर अपन अल्केन लिखे उसके बाद दूसरा कोई नंबर बोला है कि 2 नंबर पे, उसके बाद क्या लिख देना है, आल लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा, आल, ये याद रखो, आल या तो आल, ऐसा ये याद रखो, समझे। चलो अभी चालू करते हैं अपन अल्कोहल, एकदम अच्छे से ध्यान रखो क्या पढ़े हम लोग, अल्कोहल। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है, OH, ये उसका फॉर्मूला है, अल्केनाल। जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे पहला देखते हैं, पहला पहला क्या दिया है, अगर ये दिया हुआ है CH3OH, CH3OH कितने कार्बन है सर, एक ही कार्बन है, और क्रियात्मक समूह है क्या, हाँ है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, OH है। OH मतलब अल्कोहल। और ये CH3 को क्या पढ़ते हैं अपन, मीथेन पढ़ते हैं, ये रहा मीथ, कि क्या पढ़ते हैं, मीथ पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक ही मात्रा है तो क्या बोल रहे हैं, मीथ, उसके बाद क्या करना है, एन लिखते तो मीथेन हो गया। अब ये आल है, कितने नंबर पे वो भी बताना, नंबर एकदम प्रॉपर, कितने नंबर पे, एक ही पे है तो बता दो ना खाली, मीथेन एक आल, मीथेन आल। कितने नंबर पे था, एक पे था, वापस लिख रहा हूं इसको, वापस लिखता हूं मीथेन एक आल। अब एक चीज बताना है, नंबर और लेटर के बीच में क्या लगाते हैं अपन, हाइफन। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन। क्या करते हो घाई घाई में, एक ही जगह पर, कोई एक ही जगह पर खाली लगा देते हो बस, ये तरफ भी तो है, यहाँ भी लगाना है, वो ध्यान रखो। इसका नाम क्या हो गया, मीथेनाल, समझे। दूसरा करते, दूसरा तुमको सब में वैसा लिखना पड़ेगा ना, क्या ये नाम लिखा है तो अभी यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा इसका, IUPAC बराबर, फिर आंसर लिखना है सब में, ये तुम्हारा आंसर है। अब दूसरा दूसरा अगर ये क्वेश्चन दिया है, जैसे क्या दिया हुआ है, CH3, अभी ये तो समझ में आ रहा है ना CH3 क्या है, CH, इधर OH लिखा है, इधर CH3 लिखा है। चलो एकदम फटाफट सोचो जरा, क्या करना है अपने को, देखना है खाली। पहले मैं यहाँ ये फॉर्मेट लिखता हूँ, तब तक तुम सोचो, क्या सोचो, कितने कार्बन है, कितना बंद है, क्रियात्मक समूह कौन सा है। सर 3 कार्बन है, ये दिख गए अपने को 3 कार्बन, सबके बीच में एक गहरा बंद है। 3 कार्बन को अपन क्या बोलते, देख लो, प्रोप बोलते हो। 3 कार्बन को क्या बोलते हो, प्रोप बोलते हो। तो लिख दो पहले प्रोप, चलो प्रोप हो गया। अब नंबरिंग कर लो, कहां से नंबर करोगे, जहां से अपना क्रियात्मक समूह नजदीक है, जहां से अपना क्रियात्मक समूह नजदीक, क्रियात्मक समूह कौन है, OH है। कहां से नजदीक आ रहा है सर, यहां से गिन रहा हो तो दूसरे पे आ रहा है, और अगर यहां से गिन रहा हो ये तरफ से तो भी दूसरे पे आ रहा है, तो दोनों भी सही है, कोई भी ले लो। तो दूसरे नंबर पे तो क्या लिखो, प्रोपेन, पहले 3 कार्बन है तो लिख दो आगे प्रोप, प्रोप के बाद ए न, क्यों ए ना लिखे बताओ, प्रोपेन क्यों लिखे, क्योंकि 3 कार्बन एक गहरा बंद है, तो प्रोपेन। फिर क्या लिख देना है, 2, उसके बाद क्या लिखना है, हम लोग सीखे प्रोपेन 2। अब क्या लिखना है, जब भी नंबर के बाद लिखेंगे तो आल लिखेंगे पूरा, आल, आल। तुम एक ही याद रखो, यही अल्केन आल, ये फॉर्मूला ही याद रखो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो, ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट। अल्केन, और उसके बाद नंबर जो भी रहेगा, यहाँ जो भी नंबर रहेगा, यहाँ जो भी
नंबर रहेगा, फिर क्या लिख देना है तुमको, आल लिख देना। क्या लिखोगे, आल। समझ में आ रहा है कि नहीं, एकदम इजी, एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं, खाली तुमको पहले का अगर बेसिक पता रहेगा तो लिख लोगे। हो गया, और देख लेते, दो तीन और बताता हूँ, फिर तुम डायरेक्ट स्वाध्याय का क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कौन सा, अभी दो हो गया, तीसरा बताता हूँ, चलो तीसरा देख लो। तीसरे में कौन सा दे तुमको, चलो यार तीसरे में CH3, CH2, CH, अब इसमें गड़बड़ मत करना, जरा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या लिखना है अपने को, उत्तर लिखना है, क्या लिखते, IUPAC बराबर, IUPAC लिखते हैं। अब IUPAC देखो कितना कार्बन है, कार्बन जो देखो, कार्बन कार्बन कितना है सर, 4 कार्बन है, ये रहा 4 कार्बन। क्रियात्मक समूह है क्या, हाँ सर है। कितने नंबर पे गिन लेते हैं, हाँ सर, यहाँ से 1 2 3 4, तीसरे कार्बन पे आ गया है। कितने पे आया है, तीसरे पे। सर यहाँ से गिनने पे दूसरे पे ही आ रहा है, 1 और ये 2 3 4, दूसरे पे आ जा रहे, तो ये वाला नंबरिंग गलत है, ये नजदीक। क्योंकि ये देखे ना अपन, जहां से नंबरिंग नजदीक है, जहां से अपना क्रियात्मक समूह नजदीक रहेगा, वहां से अपन उसको जोड़ेंगे। तो यहां से कितने पे आ रहा है, दूसरे पे, तो 2 नंबर पे लिखना रहेगा। समझे, तो चलो लिख लेते। क्या नाम रहेगा, अभी कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए अपन सीखे एक चीज, ब्यूट, 4 मतलब ब्यूट, और एक एरा बन दे तो एन, तो लिख देना है अब अपने को, क्या लिखेंगे, ब्यूट, पहले लिख देते हैं अपन, क्या लिखे, ब्यूट लिख दिए, उसके बाद एन, एन है ना, ब्यूटेन। अब कितने नंबर पे अल्कोहल है सर, 2 नंबर पे, तो क्या लगाओ, ब्यूटेन, फिर 2, फिर आल, ब्यूटेन 2 आल। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। दिख रहा है कि नहीं, बराबर नहीं दिख रहा है, वापस लिख देता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, क्या लिखना है अपने को, ब्यूट, ब्यूटेन हो गया। क्यों ब्यूटेन लिखा, क्योंकि 4 कार्बन है, एक गहरा बंद है तो एन लगाया, अगर दोहरा बंद रहता तो इन लगाता, ब्यूटीन लिखता, तीरा बंद रहता तो आइन लिखता, ब्यूटाइन लिखता, तो ब्यूटेन। अब क्या है, आल है, कितने पे, 2 पे है सर, ब्यूटेन 2, 2 नंबर पे ना, ब्यूटेन 2, उसके बाद आल, ये इसका क्या रहेगा, IUPAC नाम। इसको संरचना सूत्र बोलते, इसको IUPAC नाम बोलते। समझा, डाउट है इसमें, कहीं पर भी कुछ भी छोटा सा भी डाउट रहेगा तो कमेंट करो, कमेंट में आपको जवाब दूंगा मैं। समझे, कुछ भी, या तो अगले लेक्चर में आपको जवाब दूंगा, जो भी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते। और कुछ, अब डायरेक्ट आ ही गया तुमको, अब डायरेक्ट क्वेश्चन उसका करते हम लोग डायरेक्ट, क्या नाम है, स्वाध्याय का बता दो, फटाफट हो जाएगा, तुमको आएगा। चलो स्वाध्याय में चले चलते एकदम जल्दी से। स्वाध्याय कहाँ पे गया, पेज नंबर, स्वाध्याय। अब स्वाध्याय का क्वेश्चन में 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुमको मैं बोला कौन कौन से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो अपने को पता है, एक तो क्या रहेगा, संरचना सूत्र वाला दिया रहेगा, और दूसरा IUPAC। क्या ये संरचना सूत्र दिया है तो क्या लिखना, IUPAC नाम लिखना है। अगर अगर IUPAC नाम लिखा हुआ है तो संरचना सूत्र बनाना है। कोई भी कर सकते, जो पेपर में पूछा है, कोई भी नहीं कर सकते, जो पेपर में पूछा है। चलो पहले ये ऊपर वाला देख लेते, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं अपने 5वें क्वेश्चन में। देखो दूसरा ही नंबर वाले में दिख रहा, पहले वाला तो हो गया अपना, दूसरे में क्या दिया है देखो, दूसरा पढ़ो, दूसरा क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखो। पहले क्वेश्चन क्या है, क्या करना है अपने को, करना क्या है, संरचना सूत्र दिए हुए, अपने को लिखना क्या है, IUPAC नाम लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नाम। तुम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो चलो लिखते हैं अपन, उत्तर लिखते, ये दूसरा वाला कर रहे, सेकंड वाला उत्तर लिखेंगे। अब उत्तर में क्या लिखना, IUPAC, तो लिख दो पहले IUPAC। अब IUPAC कितने कार्बन, क्रियात्मक समूह तो दिख गया है ना, किसको नहीं दिखा है, देखो ये दिखा है CH के बाद OH लिखा, कंफ्यूज करके ऐसे दिया हुआ है अपने को, O और यहाँ पे H, बंद नहीं बनाया है। इसको अगर लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकता था, CH3 CH OH फिर CH3,
मगर कंफ्यूज करने के लिए बाजू में ही दे दिया, क्योंकि अभी एक क्रियात्मक समूह तुमको बताऊंगा ना कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो बहुत गड़बड़ होगी। तो इसलिए एकदम ध्यान से CHOH दिए ना, H भी दिया, उसको भी देखो। तो ये ऐसे लिखे। अभी कितना कार्बन है सर? 3 कार्बन है। नंबरिंग कर लो सर, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा। ऐसे ही क्यों ले रहे? क्योंकि जहां से अपना क्रियात्मक समूह नजदीक है, रूल पढ़े अपन, पहला रूल, जहां से भी क्रियात्मक समूह नजदीक है वहां से नंबर ले लो, 1 2 3। तो कहां से नजदीक है? दूसरे नंबर पे, दोनों साइड से दूसरे पे ही आ रहा है। यहाँ से भी देखोगे तो भी दूसरे पे आ रहा है। सर ऊपर वाला है, नीचे, कोई भी ले सकते हो। तो ले लिए, कोई भी नंबरिंग ले लिए। अभी 3 कार्बन है सर, कितना कार्बन है? 3 है, 3 कार्बन है। कितना बंद है? 1 बंद है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं अपन? प्रोप बोलते हैं। तो लिख लो पहले प्रोप। अब एकहरा बंद है ना, देखो ध्यान से, ये एक स्टेप किया, एकहरा बंद है तीनों के बीच में, देखो एक एकहरा बंद है, एकहरा बंद है मतलब एन, प्रोपेन हो गया, अपना काम हो गया इतना, इतना तो हो गया ना प्रोपेन। अभी कौन है क्रियात्मक समूह? अल्कोहल है। बंद OH है ना, बंद OH मतलब अल्कोहल। एक क्वेश्चन तुमसे अलग से एक पूछ सकता है, बोलेगा इसमें क्रियात्मक समूह बताओ। तो क्रियात्मक समूह क्या लिखोगे? लिखोगे क्रियात्मक समूह, फिर क्या लिखोगे? बंद OH, अल्कोहल। तो अब कितने नंबर पे? 2 पे। तो क्या लिखना है? प्रोपेन 2, फिर आल लिख देना है, आल, आल। अब एक दूसरा रूल पढ़े अपन, नंबर और लेटर के बीच में क्या लगाना है? हाइफन। नंबर और लेटर के बीच में हाइफन। समझ में आया? कुछ डाउट है किसी को भी? क्लियर है क्या? ये वाला आंसर एकदम इजी रहता है। अब जिसको ये चैप्टर नहीं आता है उनको उनको पीछे का ही नहीं आता है। अब तुमको प्रोप का मतलब ही नहीं पता रहेगा, 3 होता है, ब्यूट का मतलब ही नहीं पता होगा, तब तुम कैसे कर पाओगे? समझ में आया? तो ये मेन चीज देखा करो। अगर लेक्चर में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो पहले प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब है ना, मीथ, हीथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक, ये पूरा पहले याद करके आओ। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो बोलो। समझे? ये हो गया, दूसरा देख लिया हम लोग। आगे चलो बढ़ते। आगे कौन सा दिया है? और कुछ है क्या अपना अल्कोहल वाला? अल्कोहल वाला ये है क्या? नहीं है। ये भी, ये अमीन वाला, ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है। चलो नहीं है उसमें, इधर देख लेते। ये दूसरा तो कर लिए अपन, दूसरा कर लिए। ऑल आल वाला है क्या कोई? देखो जरा बताओ, आल वाला ये क्या दिया? नीचे दिए गए IUPAC नाम का संरचना सूत्र लिखना है। IUPAC नाम लिखा है, IUPAC नाम लिखा है, अपने को क्या लिखना है? संरचना सूत्र, है ना, मतलब वो फॉर्मूला बनाना है, CH3CH2 ये वाला फॉर्मूला बनाना है। तो ये ओन है क्या? ना है ये ओन, ये कौन सा है? कीटोन वाला है, ये इसका वाला है, आगे पढ़ेंगे अपन, ये वाला नहीं है मगर अपना। क्लोरोब्यूटेन हो गया, क्लोरीन वाला, हेलोजन वाला पढ़ चुके। अभी देखो आल लिखा है, ये रहा अपना वाला, ये जो अभी पढ़ रहे उसका। और अमीन है, ये नहीं है। ओन है, ये भी ओन, ना है ना, ये भी नहीं है। ये भी क्या है? ये भी हो चुका है। ये मीथेन नाल, आल लिखा है ना, आल, तो ये मीथेन, ये 2 चीज करना है। समझे? ये 2 करना है। सबसे पहले मैं कौन सा बता दूं तुमको? कोई भी बता सकते, मीथेन आल कर लेते पहले। कैसे लिखना है? पहले लिखना पड़ेगा तुमको उत्तर में। तो लिखोगे आंसर, आंसर लिख के क्या लिखोगे? संरचना, संरचना सूत्र। क्या लिख दोगे? संरचना सूत्र। अब आगे देखो, मेरे को जगह नहीं है, तो तुम्हारे बुक में जगह रहेगी, तुम आगे लिखोगे, मैं नीचे लिखता हूँ। संरचना क्या बोला? मीथेन, या इसको मिटाता हूँ पहले। क्या बोला? ये वाला कर रहे, मीथ बोला है, मीथ। मीथ मतलब पता है अपने को? मीथ मतलब कितना कार्बन? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन बना दिया। मीथ एन, क्या लिखा? मीथ एन, एन मतलब एक गहरा ही बंद रहेगा मीथेन। और आगे का बोला आल, मीथेन आल, मतलब मीथेन के पास क्या है? आल है। आल मतलब, इसका मतलब सिर्फ देखो लिख रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या है? इसके पास क्या है? बंद OH है, तो इसके पास क्या लगा दिया मैं? OH, बंद OH लगा दिया। इतना समझ में आ गया? अब कार्बन कितनी बंद बनाए सर? 1 ही बनाए। और कितनी बनाएगा? 3 और बनाएगा। 4 बनाता है, 1 ही है, तो और कितनी बनाएगा? 3 और बनाएगा। और कितनी बनाएगा? 3 और बनाने वाला है। समझ में आया? तो 3 और बना देना है अपने को, 1 2 3, और सब जगह क्या लिख देना? H लिख देना है। हो गया ये इसका संरचना सूत्र। समझ में आया?
वैसे इसका करेंगे, ये तो हो ही चुका है अपना संरचना। क्या बोला? प्रोपेन। प्रोप मतलब सर 3 कार्बन, आल मतलब OH। चलो लिख देते पहले 3 कार्बन, 2 पे क्या बोला है, ऑल कितने पे लगाना है, 2 पे, तो 2 पे OH लगा दिए, और ये कार्बन एक बंद बनाए तो 3 और बनाएगा H3, ये 3 बनाए तो 1 H, ये एक ही बनाया तो 3 H। इजी एकदम, समझा? प्रोपेनॉल, और तो इसमें नहीं है। अब अपन दूसरा करेंगे, ये क्लियर है? ये अपन पूरा कौन सा देख लिया, अल्कोहल देख लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। कुछ भी डाउट रहेगा लेक्चर में का कमेंट करो, अगर अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, या एक लेक्चर अलग से ले लेंगे डाउट का। क्लियर है? तो हम लोग क्या देख लिया अभी अपन, दो दो क्रियात्मक समूह पढ़ लिए। कौन कौन सा? एक अपना हेलोजन पढ़ लिए, दूसरा कौन सा पढ़ लिए, अल्कोहल। ये प्रैक्टिस करो, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, इस अब आगे अगले लेक्चर में तुमको मैं बताने वाला हूँ अमीन, और भी जो भी क्रियात्मक समूह है ना, 3-4 और है, वो करेंगे। फिर वो जब पूरा हो जाएगा ना तुम्हारा, तब तुम्हारा को लगेगा कि तुम्हारा चैप्टर क्या एकदम इजी है, एकदम आसान चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पूरा अच्छे से रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो, और चलो मिलते हैं। ओके।